क्या हम महिला हैं तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए हनुमान जी की? कि मैं तो लेडीज़ हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं कैसे हनुमान जी की पूजा कर सकती हूँ? हस्बैंड हमारे पूजा नहीं करने देते हनुमान जी की कि मैं औरत हूँ, मैं एक लेडीज़ हूँ। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम आप सभी भक्तों से। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, मतलब कई बार ये कमेंट आ चुका है, दीदी मैं एक औरत हूँ, क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? अगर मैं पूजा करूँ तो कैसे करूँ? क्या सावधानी हमें रखनी है? और कुछ कमेंट्स तो ऐसे आते हैं कि मतलब फैमिलीज़ के लिए एग्री नहीं है, मतलब हस्बैंड लोग, घर के लोग नहीं एग्री हैं कि हम हनुमान जी की पूजा करें। समझ नहीं आता कि मतलब इतना ज़माना आगे होने के बाद भी लोग मतलब कैसी मानसिकता रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं। कहाँ लिखा गया है कि हनुमान जी की पूजा औरत नहीं कर सकती, लेडीज़ नहीं कर सकती? मतलब मतलब सबके लिए है, बट हम ये समझते हैं कि अगर औरत एक लेडीज़ है, अगर वो हनुमान जी की पूजा कर रही हैं, तो सबसे बड़ी पावर उनकी हनुमान जी हैं। मैं तो यही समझती हूँ और आप बिल्कुल पूजा कर सकती हैं। एक हमारी सिस्टर हैं, वो कमेंट किए हैं कि हमारे हस्बैंड जी पूजा नहीं करने देते। हम हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, राम नाम का जाप करना चाहते हैं। तो सिस्टर मैं एक बात बता दूँ, अगर वो नहीं करने देते हैं ना, तो आप उनके सामने पूजा मत करिए। आप जैसे कि अगर वो नहीं करने दे रहे हैं, अगर फैमिली एग्री नहीं है तो उनसे ज़बरदस्ती करके कोई काम नहीं कर सकते। सिर्फ़ आप इतना करिए, नहा धो के जब भी फ्रेश होइए, हनुमान जी से हाथ जोड़िए कि प्रभु आप कोई रास्ता निकालिए हमें, मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, मैं आपकी पूजा करती हूँ, बट मेरी फैमिली तैयार नहीं हो रही है इस चीज़ के लिए। आप कोई रास्ता निकालो, देखना एक ना एक दिन रास्ता निकल आएगा। और सिस्टर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो, ज़रूरी नहीं है कि हम बैठ के ही पूजा करें। अगर आप अकेले हो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा, तो हनुमान जी साथ देंगे। सिर्फ़ आपको इतना करना है कि आप कुछ भी करते रहना, आप उनका नाम जप करना, राम नाम जप करना, आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहना। मैं ये गारंटी लेती हूँ, कि एक ना एक दिन प्रभु ज़रूर कोई रास्ता निकाल देंगे और आपको आपकी भक्ति मिल जाएगी, आपको हनुमान जी की भक्ति मिल जाएगी। श्योर, ये गारंटी है। भगवान किसी को उदास नहीं करते। आपकी बहुत इच्छा है ये समझ के, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि टाइम होने के बाद भी, समय होने के बाद भी वो इग्नोर करते हैं, मतलब समय नहीं देते। आप मतलब अपने मन में ये रखिए कि हमें पूजा करनी है। तो देखिए, अगर आप बहस करती हैं, ज़बरदस्ती करती हैं अपने हस्बैंड से, तो फिर फैमिली में मतलब वो हो जाएगी ना कि लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा, फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। आपको हनुमान जी का नाम जप करते रहना है। आप कुछ भी करते रहना, काम करते रह आप खाना बना रहे हो, बर्तन धुल रहे हो, कुछ करते रहो, आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, प्रभु का नाम जप करते रहना, देखना एक दिन आपका रास्ता निकल आएगा। और कमेंट है कि दीदी हमारा एक रूम है और मैं पूजा करना चाहती हूँ, पीरियड टाइम में मैं पूजा कैसे करूँ? तो मैं समझ रही हूँ, आपको करना है जैसे एक ही रूम है, तो आपको फ़ोटो के साइड नहीं जाना है ना, आपको वहाँ नहीं छूना। जितने टाइम आपको पूजा नहीं करनी है, आप मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं कर पाते हैं इस एक ही रूम होता है और उसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। कोई नहीं, आप इसी तरीके से पूजा करते रहो और आप अर्ज़ी लगाते रहो हनुमान जी से, देखो एक दिन सब कुछ वो रास्ता निकाल देंगे। ऐसा हो जाएगा कि आपका पूजा रूम भी मिल जाएगा और आप अच्छे तरीके से पूजा भी करने लगोगे। बस उन पे भरोसा रखना और जैसे पूजा आप कर रहे हो, आप वैसे पूजा करते रहना। मैं इसी वीडियो में अपनी कहानी बताना चाहती हूँ क्योंकि आप इससे थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो जाएँगी। बात ये है कि जैसे कि हम जहाँ पहले बाहर सिटी में रहते थे, तो वहाँ पे हम पढ़ाई करते थे और प्रॉब्लम तो बहुत सारी थी, हमने कई वीडियो में बताया है। तो हमने जो हमारी बिल्डिंग थी जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे, जहाँ पे रेंट का रूम था हमारा, जो हमारी बिल्डिंग थी, हमने 3 फ्लोर के सबसे नीचे का रूम लिया हुआ था, वो सबसे आगे था। फिर उसके बाद से रूम स्टार्ट थे, तो मैंने अंदर वाला रूम नहीं लिया था ताकि प्रॉब्लम ना हो क्योंकि आवाज़ आती रहती थी, मुझे पूजा भी करना रहता था, पढ़ना भी रहता था और दिमाग भी सही नहीं रहता था, तो हमने आगे का रूम लिया था। तो होता क्या था कि मेरे रूम में ना जो दीवार होती है ना उसमें सीलन बनी रहती थी जैसे कि पानी-पानी सा। तो हमने एक दिन चर्चा किया, ऐसे एक लोग थी, आंटी थी, मैंने उनसे कहा कि
आंटी हमारे रूम में पता नहीं कैसे थोड़ा-सा ऐसे रहता है, बहुत ठंडक का माहौल रहता है, दीवार पे ऐसा लगता है जैसे पानी आता है कहीं से। तो उन्होंने जो बताया ना, मैं वो सुन के चौंक गई, सच में। उन्होंने ये बताया कि जो तीसरे फ्लोर से लेके जो नीचे तक की जो भी जितने भी रूम हैं, जितने भी लैट्रिन बाथरूम है ना, सबका गड्ढा वो तुम्हारे मतलब उस गड्ढे पे वो रूम बना है जिसमें तुम रहती हो। वहीं पूरा गड्ढा है, तीनों बिल्डिंग का जो लैट्रिन का होता है, बाथरूम का, उसी पे तुम्हारा रूम है। मैं ऐसे सोचती रह गई कि मैं किस नर्क में हूँ प्रभु? बताओ, मैं यहीं पे संकल्प ली और यहीं पे मैं पूजा करती हूँ। बट देखो, हमने जानबूझ के गलती नहीं की थी और मुझे पता नहीं था। अगर मैं जानबूझ के गलती करती तो इसका मुझे दंड मिलता। और देखो, प्रभु ने हमारी पूजा स्वीकार की। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर उसके बाद जैसे मुझे पता चला, हमने कुछ दिन में कोशिश किया और फिर अच्छा हो गया था माहौल। फिर हमने प्रभु से कहा कि मैं ऐसे कब तक भटकती रहूँगी। फिर टाइम ये आया कि मैं घर चली आई। घर चली आई तो फिर पूजा अच्छे से होने लगी। तो बस उन पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मेन मकसद था हमारा इस वीडियो को बनाने का कि लेडीज़ लोग पूजा कर सकती हैं। आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा और सावधानियाँ जो हमने बताया बस उतना सा ही करना है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे भक्तों से जय श्री राम।